हेलो एवरीवन, जेडन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गृह विज्ञान कक्षा 12 का। कक्षा 12 यानी क्लास 12 गृह विज्ञान होम साइंस का प्रतिदर्शी प्रश्न पत्र। ये पेपर 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेपर का क्या फॉर्मेट रहता है और कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, इसके लिए आपको 70 नंबर मिलेंगे। ये 70 नंबर का पेपर होने वाला है, यानी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। जो पहले 15 मिनट मिलेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक जो है बहुविकल्पीय हैं। 5 से 9 अति लघु उत्तरीय हैं। अति लघु का आपको 25 शब्दों में आंसर देना होगा। उसके बाद 10 से 14 तक लघु उत्तरीय हैं, जिसका 50 शब्दों में उत्तर देना होगा। उसके बाद 15 से लेकर 18 तक दीर्घ हैं, जिसका आपको 100 शब्दों में आंसर देना होगा। यानी मैं आपको पूरा पेपर का फॉर्मेट बताऊं तो पेपर जो कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे उसके लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। 20 क्वेश्चन होंगे यानी 20 नंबर मिलेगा। अति लघु जो होंगे उसके लिए 1 नंबर मिलेगा। 10 क्वेश्चन होंगे यानी 10 नंबर हो गए। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या अगर बात करें तो 10 रहेगी। 2 नंबर 1 के लिए मिलेगा, यानी 20 नंबर का हो गया। ये आपका लघु उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे और जो क्वेश्चन होंगे वो 4 होंगे, यानी 20 नंबर का दीर्घ का क्वेश्चंस रहेंगे। अब आप ये देखते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस, यानी अब बात करते हैं इस पेपर की। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पोलियो किससे फैलता है। बात हो रही है पोलियो किससे फैलता है, जीवाणु, विषाणु, वायु द्वारा या पशुओं द्वारा। इसका सही आंसर है विषाणु द्वारा। अभी तक हमने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है रुधिर की शुद्धि होती है पाचन तंत्र में, हृदय में, फुफ्फुस में, त्वचा में। देखिए यहाँ पर शुद्धि की बात हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ऑक्सीजन कहाँ जुड़ती है जाके, ये होती है फुफ्फुस में, यानी फेफड़ों में, जिसे लंग्स बोलते हैं हम। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो देखिए विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। अगर हम बात करें बसा में घुलते ए, डी, ई और के, ये बसा में घुलते हैं। जल में घुलता है विटामिन सी। बी और सी जो है वो जल में घुलता है, यानी इसका आंसर रहेगा सही विटामिन सी वाला, का वाला। मनुष्य के शरीर की फेफड़ों की संख्या होती है, यानी मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं यानी फुफ्फुस होते हैं वो कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है 2। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं। विसंक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उद्भवन अवधि या इनमें से कोई नहीं। तो जो रोगों से हमारे शरीर में लड़ने की, जो संघर्ष करने की शक्ति होती है उसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ है। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा। इसका सही आंसर है जिनेवा। जिनेवा में जो है मुख्य कार्यालय है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। WHO का जो मेन कार्यालय है वो कहाँ है, जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संतुलित आहार होता है सबके लिए एक समान, सापेक्ष, मात्रा से अधिक, मात्रा में कम परंतु स्वादिष्ट। देखिए इस क्वेश्चन के जो आंसर्स ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं वो बिल्कुल सही नहीं हैं, क्योंकि संतुलित आहार का मतलब होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या मिनरल, जितनी भी चीज़ें हैं, जल, सारी चीज़ों की मात्रा संतुलित होती है, बराबर होती है, वो संतुलित आहार कहलाता है, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबके लिए एक समान तो होना नहीं है, मात्रा से अधिक भी नहीं होगा, मात्रा से कम परंतु स्वादिष्ट भी नहीं होगा। स्वादिष्ट से कोई मतलब नहीं होता संतुष्ट आहार का। सापेक्ष, ये क्या कहना चाहते हैं मुझे खुद इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, क्योंकि इन्होंने ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं बिल्कुल गलत दे रखे हैं। हीमोग्लोबिन किस क्रिया में भाग लेता है। हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त संचरण में, पाचन क्रिया में, ऑक्सीजन परिवहन में, वृद्धि में। हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के, यानी ऑक्सीजन का परिवहन इसका मेन काम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ होता है। उदर गुहा में, वक्षीय गुहा में, कपाल गुहा में या मुख गुहा में। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कपाल गुहा में पाया जाता है। नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। दृढ़पटल, तारा, रक्तपटल
या दृष्टिपटल? इसका आंसर है दृष्टिपटल। नेक्स्ट है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, रेबीज, फाइलेरिया, प्लेग? ये आंसर है रेबीज। रक्त का कौन सा कण जमने में सहायक होता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार के निर्धारक तत्व हैं? आयु, स्वास्थ्य, लिंग या ये सभी? देखिए, निर्धारक का तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन्स हैं, ये सब संतुलित आहार में होता है। जबकि यहाँ पर आयु, स्वास्थ्य और लिंग की बात है तो मैं ये सभी के साथ में जाऊँगा। स्वास्थ्य शिक्षा में सम्मिलित है पर्यावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, ये सभी? तो ये सभी। ध्वनि या शोर की इकाई है? कैलोरी, मीटर, डेसिमल, डेसीमीटर? डेसिबल जो है वो ध्वनि और शोर की इकाई है। पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं? नाइट्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा या जल द्वारा? इसका सही आंसर ऑक्सीजन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है, रक्त संचरण में कौन सा रुधिर वर्गग्राही है? सर्वग्राही है? ए बी, बी और ओ? तो ओ जो है सर्वदाता है, ए बी जो है वो सर्वग्राही है। निम्नलिखित में से कौन एक मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित यानी मानव के द्वारा उससे आपदा का कोई संबंध नहीं है। रेल दुर्घटना मानव के द्वारा हो सकती, आग का लगना भी मानव के द्वारा होगा। परमाणु विस्फोट की बात करें तो परमाणु विस्फोट भी मानव के द्वारा हो सकता है, परंतु बादल फटना एक प्राकृतिक आपदा है। एकल परिवार में पाई जाती हैं 2 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां, 3 से अधिक पीढ़ियां? इनमें से कोई नहीं। तो 2 पीढ़ियां एकल परिवार में पाई जाती हैं। 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक राष्ट्रीय समस्या है? जनसंख्या विस्फोट, परिवार नियोजन, घरेलू समस्या? इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय समस्या जो है वो जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन रहेंगे यानी 10 नंबर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? यानी जो रक्त का परिसंचरण तंत्र है उसका मुख्य कार्य क्या है? हम जानते हैं ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और उसके साथ में क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ हैं उनको पहुंचाना, मीन्स ब्लड के साथ में ये सारी चीज़ें चलती हैं। कान के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? अगला क्वेश्चन है निसंक्रमण और न्यासंक्रमण शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाएं लिखिए। आहार के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रीय आपदा से आप क्या समझते हैं? बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक कौन कौन से हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भागों का उल्लेख कीजिए। शैशवावस्था में सुपोषण के 2 मुख्य भाग बताइए। बाल मृत्यु को रोकने के 2 उपाय लिखिए। देखिए, इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चंस के सारे आंसर बता दिए। अगर मैं चाहता हूँ अति लघु, लघु और दीर्घ के भी उत्तर अब मैं आपको प्रोवाइड करूँ, बताऊँ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न, मानव शरीर में रक्त के कार्यों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धमनी और शिरा में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। दहेज प्रथा के से समाज में होने वाली हानियों का उल्लेख कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संतुलित व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं? कान की सुरक्षा के उपाय लिखिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम चलते हैं, ये है मदिरा का स्नायु तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन बढ़िया है। श्वसन क्रिया का मानव जीवन में क्या महत्व है? श्वेत रुधिर कणिका हमारे शरीर की सैनिक हैं, क्यों? कुपोषण का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना जरूर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं, 5 नंबर का ये क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यानी 20 नंबर का हो गया। मस्तिष्क की रचना को चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये आता है, ठीक है। नहीं तो अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है, दृष्टि के मुख्य दोष कौन कौन से हैं? लक्षण तथा उपचार लिखिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, जरूर पढ़िए आप। मानव फेफड़ों का चित्र बनाते हुए इसकी संरचना तथा कार्य लिखिए। पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, ये आता है, ठीक है। नहीं तो अथवा में क्वेश्चन और दे रखा होगा। शिशु को होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं? किसी एक रोग के कारण, लक्षण व उपचार लिखिए। आपदाओं से आप क्या समझते हैं? आपदाओं के प्रकार का उल्लेख कीजिए। ये आता है, ठीक है। नहीं तो अथवा में क्वेश्चन और आपको मिल जाएगा। बाल मृत्यु की समस्या का वर्णन करें एवं इसके मुख्य कारणों को स्पष्ट करें। टिप्पणी कीजिए। हाथी पाँव और डेंगू ज्वार, बिल्कुल पढ़ के जाना डेंगू, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, अथवा में दे रखा है। ये दोनों अगर कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अथवा में क्वेश्चन है। विवाह का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्यों का विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, ये जो मैंने आपको पेपर बताया है, ये क्लास 12th का है, जो कि है होम साइंस का, होम
साइंस का यानी गृह विज्ञान का मैंने आपको पेपर बता दिया है क्लास 12th का। ये पेपर 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।